in JSTL means standard tag library, JSP library, many tags are available. For example, core tag, function, formatting, XML and SQL, right? So core tag list we have covered. ये जो 14 present tags, the tags which are present in core, that we have covered, right? So ये 14 तक है. Then function tag we have started. Function tag. फंक्शन टैग में बहुत सारे टैग्स प्रेजेंट, फंक्शंस प्रेजेंट है, ठीक है. एंड मोस्टली जो फंक्शंस प्रेजेंट है फंक्शन टैग में, दैट इज स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन. स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन मींस चेक करना कि वेदर दैट सब स्ट्रिंग जो तुमने पास किए हो वो स्ट्रिंग में वो सब स्ट्रिंग प्रेजेंट है कि नहीं. ओके, लाइक इफ यू वांट टू रिमूव द ब्लैंक स्पेसेस तो ट्रिम फंक्शन यूज होगा. If you want to convert the uppercase characters into lowercase, so two lowercase function, then two uppercase function, means what you are doing, ये सब functions से हम लोग को पता चल रहा है we are manipulating the string, we are manipulating the string. तो mostly जो functions, the functions which are present in function tag, mostly कौन से functions है, that are string manipulation function. Okay, so we have covered this formatting tags also. The next one is XML. See, before starting this XML tag, okay, see this file, ये EJ lab file means manual file it is, your practical file. So let's do the program based on JSTL. See, यहाँ पे question क्या है, create a JSP application to demonstrate the use of JSTL. So only you have to show the use of JSTL, that is tag library. So in this question, it is not mentioned that which tag library you have to use. See, बहुत सारे tag library है, core tag है, function tag है, formatting है, XML है, SQL है, यही है ना. See, core tag, function, formatting, XML and SQL. So in this question, it is not mentioned which tag library you have to use. So means any tag library we can use. It is up to us. Only we have to demonstrate the use of JSTL. Tag library बस use करना है. Okay. So अभी क्या हम लोगों ने, वैसे तो बहुत सारे we have seen many programs based on core tag. तो जब लिस्ट देखने के टाइम पे ही यहाँ पे देखो सीरीज लिस्ट, हर एक टैग का क्या है प्रोग्राम, क्या मतलब विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम वी हैव सीन द एक्सप्लेनेशन, राइट. तो कोई नीड नहीं वापस अगेन दूसरा प्रोग्राम लो कोई, फिर भी देख लेते एक प्रोग्राम. फर्स्ट अंडरस्टैंड द प्रोग्राम क्या है. index.html पेज है, एक HTML पेज क्रिएट करेंगे हम लोग. उसके अंदर व्हाट वी आर डूइंग, सी लिंक पास कर रहे हैं हम लोग कितने पेजेस के, एक JSP पेज का लिंक, एक HTML पेज का लिंक, देन ये भी JSP पेज है, ये भी JSP पेज है, ये भी JSP पेज है. तो हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं. सी सेट demo.jsp, ये पेज मैंने क्रिएट की, तो इसमें मैं क्या करी, वी विल शो दी हाउ वी कैन सेट द वेरिएबल, वेरिएबल कैसे सेट कर सकते हैं. तो उसके मैंने एक पेज क्रिएट करी है, ठीक है, और वो पेज का लिंक मैंने यहाँ पास कर दी. देन एक और पेज है मैक्सिमम if.html, यहाँ पे मैं मतलब एक और पेज क्रिएट कर रही हूँ और उसमें मैं if का ये बता रही हूँ, मीन्स व्हाट इज द यूज ऑफ if फंक्शन. ओके, तो जो पेज का नेम है मैं यहाँ पास कर रही हूँ, राइट. फॉर ईच का एक, फॉर ईच जो है, फॉर ईच कहाँ प्रेजेंट है, कोड टैग में ना. फॉर ईच जो है कहाँ पे प्रेजेंट, इज प्रेजेंट इन कोड टैग, राइट. तो फॉर ईच का यूज मतलब टू डिमॉन्स्ट्रेट द यूज ऑफ फॉर ईच टैग, तो आई एम क्रिएटिंग वन पेज फॉर ईच, ठीक है. देन आउट जो है, आउट इज ऑल्सो, आउट इज यूज टू राइट डेटा, राइट, मतलब आउट इज यूज टू राइट डेटा. तो आउट जो है इट इज प्रेजेंट इन कोड टैग लाइब्रेरी, ये पता होना चाहिए कौन से में क्या प्रेजेंट है. तो आउट इज प्रेजेंट इन कोड टैग लाइब्रेरी. तो आउट का मुझे टू डिमॉन्स्ट्रेट द यूज ऑफ आउट, I have created one page, JSP page, right. Then URL का URL is also present in core tag library.
ये लिस्ट देखो फिर से क्या क्या प्रेजेंट है। आउट, इंपोर्ट, सेट, रिमूव, कैच, इफ, चूज व्हेन अदरवाइज, फॉर ईच, फॉर टोकन्स, पैरम, redirect and URL. Okay, these are the list of core tag library. Okay, so to demonstrate the use of URL, one page is created JSP page, then choose when otherwise के लिए एक पेज क्रिएट किए। तो ये सब जो पेजेस क्रिएट कर रहे हैं उसके लिंक मैं क्या कर रही यहाँ पे पास कर रही इन दिस पेज index.html। तो आउटपुट कैसे आएगा, index.html को जब रन करोगे तो लिंक्स आ जाएंगे पूरे, क्योंकि href में ये है पास ना। सी दिस href, by using href we have passed the link of different JSP pages, right? So when we will run this file index.html, so we will be able to see this one. See, set demo, maximum if, for each demo, out, ये पेजेस के नेम है। जो तुम पेजेस के नेम मतलब लिखे हो वही पेज के नेम है। URL demo, choose when otherwise. So when we'll click on this set demo, we will be redirect to the which page, set demo page। set demo page ओपन हो जाएगा। तो set demo के पेज में तुमने क्या लिखे हो वो एग्जीक्यूट होगा, राइट? What we have written in the set demo page, we have set one variable, ठीक है, और उसका स्कोप सेट किए। वेरिएबल का स्कोप एप्लीकेशन स्कोप है। 4 टाइप के स्कोप होते हैं। कौन से है वो? 4 टाइप्स ऑफ स्कोप। सी आंसर करो। हाँ, अगर मैं ही बोलूंगी तो व्हाट इज द यूज, ऑनलाइन लेक्चर में ऐसा मत करो। 4 टाइप्स ऑफ स्कोप क्या है? अब मुझे पता है जिसने लेक्चर रेगुलर अटेंड किया उसको आंसर पता भी होगा, ऐसा नहीं कि नहीं पता है। 4 टाइप्स ऑफ स्कोप। ठीक है, चैट बॉक्स में लिखो, मैं कंटिन्यू कर रही जब तक। यहाँ 4 टाइप्स ऑफ स्कोप कौन से? तो वी हैव टेकन एप्लीकेशन स्कोप, ठीक है, एप्लीकेशन स्कोप। देन वैल्यू मैंने क्या सेट की, वैल्यू इक्वल टू जो भी है, डुक्स, सॉसर, लिगिव, रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अभी मुझे ये प्रिंट करवाना है वैल्यू, तो कैसे प्रिंट करवाऊंगी? एक्सप्रेशन में एक्सप्रेशन लैंग्वेज का सिंबल यूज की मैंने, डॉलर और ये करली ब्रेसेस, राइट? ये एक्सप्रेशन लैंग्वेज का सिंबल है, ये एक्सप्रेशन लैंग्वेज का सिंटैक्स है कि नहीं है? इसके अंदर मैंने क्या पास की, वेरिएबल पास की। वेरिएबल क्या, मेरा पेज टाइटल। तो आउटपुट क्या मिलेगा मुझे? ये वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर है, वैल्यू स्टोर है। तो आउटपुट क्या आएगा, ये जो लिखा है ये आउटपुट रहेगा मेरा। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, तो रन कर ले। ऐसा नेसेसरी नहीं है कि इतने सारे पेजेस क्रिएट करो, ओनली यू हैव टू डिमॉन्स्ट्रेट द यूज ऑफ JSTL। एक पेज भी क्रिएट करोगे तो इनफ है, समझ रहे हो? अगर एक पेज भी क्रिएट किए, सिर्फ JSTL का डिमॉन्स्ट्रेट करना, यूज एक भी क्रिएट किया तो इनफ है। पर यहाँ पे कुछ कोड टैग में सेट प्रेजेंट है, इफ प्रेजेंट है, कोड टैग के लाइब्रेरी में फॉर ईच प्रेजेंट है, आउट प्रेजेंट है, URL है, देन अप टू 14 वी हैव सीन, राइट? सी दिस अगेन, 14 तक देखिए हमने, 14 लिस्ट वी हैव सीन इन कोड टैग। तो 14 में से कोई एनी 5 लोग हो तो इट इज इनफ। ओके, मैम एक रन करके बताओ ना मैम। हाँ, आई एम गोइंग टू रन इट। ग्लोबल स्कोप, लोकल स्कोप, ये कौन से स्कोप है शहजाद? पेज स्कोप, एप्लीकेशन स्कोप, सेशन स्कोप, पेज, एप्लीकेशन, रिक्वेस्ट, सेशन। पेज, एप्लीकेशन, रिक्वेस्ट और सेशन।
ये 4 स्कोप है, भूलो मत। पेज, यहाँ पे तो हम लोग एप्लीकेशन स्कोप लिए ना, तो पेज है, पेज स्कोप है, रिक्वेस्ट स्कोप है, सेशन स्कोप है एंड एप्लीकेशन स्कोप है, PRS से। पेज स्कोप, रिक्वेस्ट स्कोप, सेशन स्कोप, एप्लीकेशन स्कोप। ओके, so now let's open NetBeans. NetBeans is loading now. जब तक लोड हो रहा है, ये कोड टैग का लिस्ट है, राइट? Then formatting tag we have covered, not formatting, we have covered function tag. ये दोनों के बीच में डिफरेंस बता सकते हो? What is the difference between contains and contains ignore case method? डिफरेंस, जब तक ये ओपन होने दो, टाइम लगेगा, 1 मिनट होगा, लगेगा। और what is the difference between contains and contains ignore case method? क्या एक मेन डिफरेंस है दोनों में? अभय, कृतिका, नशरा, जेरोल्ड, शहजाद। क्या डिफरेंस है बिटवीन कंटेन्स एंड कंटेन्स इग्नोर केस मेथड? Done loading modules. We have to wait for it because project is opening now. ये सब प्रोसेस कंप्लीट होने और 1 मिनट लगेगा। ओपनिंग प्रोजेक्ट्स। डिफरेंस बताओ जल्दी से। कंटेन्स एंड कंटेन्स इग्नोर केस के बीच में ये डिफरेंस है, कंटेन्स मेथड इज केस सेंसिटिव एंड कंटेन्स इग्नोर केस मेथड इज केस इनसेंसिटिव। व्हाट इज केस सेंसिटिव? ये कर चुके हैं ना हम लोग ने कंप्लीट। स्पेसिफिक फॉर्मेट मैम, इसमें अपर केस से तो अपर केस में रहेगा, लोअर केस में नहीं चलेगा। अगर लोअर केस में लिखेंगे तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। यस, राइट।
So 2 times it is open, so I'm closing one. Exit ID. तो स्लो ओपन हो रहा है, वो 2 ओपन हो गया, दैट इज द रीजन। ठीक है, उसको होने दो, ओपन हो जाएगा वो, 2 मिनट्स में तो हो ही जाएगा। नाइन्टी 2% इज कम्प्लीटेड, 100% हो गया अभी। द स्कैनिंग ऑफ प्रोजेक्ट, बैकग्राउंड स्कैनिंग ऑफ प्रोजेक्ट। तो फिर फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट द प्रोजेक्ट। क्या करना है तुमको? प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो ये तो प्रीवियसली मतलब क्रिएटेड प्रोजेक्ट है, कुकीज और एक्सेप्शन हैंडलिंग, लॉगिन, प्रैक्टिकल वन, जो भी हमने परफॉर्म किए थे। ठीक है, तो विल क्रिएट न्यू वन। So how to create project? First step you have to create project. Okay, तो file, new project, file, new project, categories में से you have to select Java web. Okay, अब project के section में से web application, because we are creating web application only. क्या create करते हैं हम लोग? web application. तो यहाँ से Java web, from the category section you have to select Java web, and project में से web application. Now click on next. Now give the project name. Okay, project name, let's give JSTL. आफ्टर गिविंग द प्रोजेक्ट नेम, नेक्स्ट 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 फिनिश करना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, जस्ट यू हैव टू प्रोवाइड प्रोजेक्ट नेम। तो वी हैव क्रिएटेड JSTL प्रोजेक्ट, राइट? JSTL क्रिएट किए। तो अभी लेट्स क्रिएट index.html जो है, यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है प्रोजेक्ट का। इन वेब पेजेस वी विल सी दिस index.html. so by default HTML page is created in web pages. by default क्या रहता है? index.html is present in web pages. वेब पेजेस के फोल्डर में index.html पहले से रहता है। ठीक है, सो तुमको जितना JSP पेज क्रिएट करना है यू कैन क्रिएट, राइट? so how to create JSP page is very simple. how to create JSP page? Many times we have created also. Right click on web pages, new JSP. Okay, now give JSP name. I am taking set. सेट इसलिए ले रही हूँ ताकि याद रहे, बिकॉज इस सेट वाले पेज में वी विल सेट सम वेरिएबल। ठीक है, सेट फाइल नेम सेट और डायरेक्टली क्लिक ऑन फिनिश। ठीक है, एक और पेज क्रिएट कर लेते हैं, वेब पेजेस, राइट क्लिक, न्यू JSP. लेट्स टेक फॉर ईच। ठीक है, फॉर ईच। So two JSP page we have created for each
एंड सेट, फॉर ईच एंड सेट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में यहाँ से हम लोग सिर्फ वी विल टेक दिस वन ओनली, आई एम शोइंग यू यहाँ पे क्या करना है। देखो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में मीटिंग शेड्यूल हो गया, दिस वन, अभी देखो एचरेफ इक्वल टू मैं क्या दूंगी, अपने पेज का नेम सेट, ठीक है। और मैंने एक और पेज क्रिएट की फॉर ईच, तो ये सब पेजेस नहीं क्रिएट करते हैं अभी, हटा दो ये पेज भी नहीं क्रिएट की हम लोग ने, ये सब हटा दी मैंने, ठीक है। क्या ली मैंने, पेज का नेम मेरा क्या है, फॉर ईच, तो सेम नेम यू हैव टू पास हियर, फॉर ईच, ठीक है। और यहाँ पे लिख दो कौन सा डेमो रिप्रेजेंट करेगा, ये फॉर ईच का ही, और ये सेट का, ओके। तो सेट में हम लोग क्या करेंगे, सेट में हम लोग क्या कर रहे हैं, इन दिस जेएसपी पेज व्हाट वी आर डूइंग, फर्स्ट लाइन क्या है, व्हाट इज दिस फर्स्ट लाइन, सेट का मुझे यूज दिखाना है। तो वी नो दैट सेट जो है इट इज प्रेजेंट इन कोड टैग लाइब्रेरी, सेट जो है कहाँ पे प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन कोड टैग लाइब्रेरी। So to include core tag library in your JSP page, ये syntax है। To include core tag library in your JSP page, this is the syntax, first line। अभी ये जो तुमको दिखाई दे रहा है टैग लीप, ये किसका नेम है, ये डायरेक्टिव का नेम है। वी हैव सीन दैट के 3 टाइप्स ऑफ डायरेक्टिव है जेएसपी में। ये आई थिंक मैं 1 वीक से बोल रही हूँ ये चीज, ठीक है, क्योंकि जेएसपीएल का फंक्शन टैग, फंक्शन नहीं टैग ही बहुत ज्यादा है। तो tag lib जो है, it is directive name. There are 3 types of directive in JSP. Page directive, include directive and tag lib. 3 types of directive है JSP में। तो मुझे I want to include core tag library in this JSP page. तो core tag library कहाँ पे प्रेजेंट है, एक डायरेक्टिव में प्रेजेंट है। ये core tag, function tag, formatting tag, SQL tag, XML tag, ये सब जो टैग्स की लाइब्रेरी है वो एक डायरेक्टिव के अंदर स्टोर है, और वो डायरेक्टिव का नाम क्या है, टैग लिब, मींस टैग लाइब्रेरी। ये जो डायरेक्टिव है, कोड टैग, फंक्शन टैग, फॉर्मेटिंग टैग, XML टैग, SQL टैग, all these tags are present in tag library directive। तो इसलिए मैंने टैग लाइब्रेरी लिखी। प्रीफिक्स, अभी मुझे कोर टैग लाइब्रेरी इंक्लूड करना है बिकॉज सेट का आई वांट टू शो डिमॉन्स्ट्रेट द यूज ऑफ सेट। तो सेट जो इट इज प्रेजेंट इन कोर टैग लाइब्रेरी, तो ये कोर टैग लाइब्रेरी का यूआरआई है, राइट। और का प्रीफिक्स क्या है कोर टैग लाइब्रेरी का, वी नो दैट प्रीफिक्स ऑफ कोर टैग लाइब्रेरी सी, ठीक है। ये सिंटैक्स है, जब भी तुम डायरेक्टिव का नेम लिखते हो, दिस इज द सिंटैक्स। ये तो हम लोग कंपल्सरी ये लगाते ही है परसेंटेज स्टार्टिंग में, अब परसेंटेज एंडिंग में, ठीक है। ये क्या तुम्हारा स्क्रिप्टिंग टैग बन गया, स्क्रिप्टिंग टैग का सिंटैक्स है ना। तो ये वाला टैग हम लोग कब यूज करते हैं, व्हेन यू वांट टू एग्जीक्यूट जावा कोड इन अ जेएसपी पेज। समझ रहे हो, स्क्रिप्टिंग टैग कब यूज करते हैं, ये स्क्रिप्टिंग टैग का सिंटैक्स है। सो व्हेन यू वांट टू एग्जीक्यूट जावा कोड इन जेएसपी पेज, स्क्रिप्टिंग टैग ये वाला टैग यूज होता है। और डायरेक्टिव के लिए ये एनोटेशन, देन तुम डायरेक्टिव का नेम लिख सकते हो। डायरेक्टिव कौन सा है, समझो यू आर यूजिंग पेज डायरेक्टिव, क्या लिखोगे यहाँ पे, पेज। तो डायरेक्टिव का जो नेम है उसके पहले एनोटेशन का सिंबल आता है,
एनोटेशन बोलते हैं इसको, एनोटेशन। ये देखो अभी, तो ये डायरेक्टिव का नेम है, उसके पहले एनोटेशन आता है। दिस इज द वे हाउ वी कैन मतलब डिफाइन इट। ओके, अभी क्या करें हम लोग, वी कैन सेट द वेरिएबल। तो सेट करने के लिए इट इज प्रेजेंट इन कोड टैग लाइब्रेरी, तो प्रीफिक्स के साथ में यूज करें हमेशा, डायरेक्टली पूरा कोड नहीं लिखना है। ओके, प्रीफिक्स, वी हैव टू यूज प्रीफिक्स। तो सी कोलन सेट वेरिएबल मैंने ली पेज टाइटल, वी कैन टेक एनी वेरिएबल। देन स्कोप सेट की मैंने, ठीक है। स्कोप मैंने 4 टाइप के स्कोप है, तो आई एम टेकिंग एप्लीकेशन स्कोप। देन वैल्यू ली मैंने, ये वेरिएबल के लिए एक वैल्यू मैंने सेट कर दी, ठीक है, कोई भी वैल्यू तुम ले सकते हो। देन अभी मुझे यहाँ पे देखो, ये वाला लाइन नहीं लिए ना, सीधी साइड। ठीक है, अब मुझे प्रिंट करवाना है ये जो वेरिएबल में स्टोर है पेज टाइटल में, तो यहाँ पे मैं वो वेरिएबल पास कर दूंगी। तो डॉलर का सिंबल है, और ये वेरिएबल नेम है पेज टाइटल। इतना क्लियर है? सिर्फ कुछ भी नहीं किया, हमने डिमॉन्स्ट्रेट किए। सेट से क्या कर सकते हैं, वी कैन सेट द वेरिएबल, उसका वैल्यू सेट कर सकते हैं, बस कुछ भी नहीं करना है। फॉर ईच में उसका प्रोग्राम भी इजी है। फॉर ईच का क्या काम है, इट यूज टू आइटरेट, इट इज अ टाइप ऑफ आइटरेट स्टेटमेंट, ठीक है। तो हियर वी कैन गिव द स्टार्टिंग पोजीशन, एंडिंग पोजीशन, स्टार्टिंग पोजीशन एंड एंडिंग पोजीशन, ठीक है। लेट्स चेक दिस प्रोग्राम। एक बार खुद से गो थ्रू करो ये प्रोग्राम। कितने लाइन है इसमें, 4 लाइन ही है। फर्स्ट लाइन तो समझ में आया होगा क्या है, ओके। सेकंड लाइन भी समझ में आया होगा, फॉर ईच बिगिन और एंड। हाँ, इसमें हम लोग बिगिन और एंडिंग सेट कर सकते हैं। बिगिन 1 से होना चाहिए और एंडिंग 10 से होना चाहिए। बिगिन 1 और एंड कहाँ पे होना चाहिए, 10 पे होना चाहिए। वेरिएबल मैंने आई ली। देन स्क्वायर रूट अगर तुमको फाइंड करना है, ठीक है, स्क्वायर ऑफ, अगर हम लोग करेंगे आई इंटू आई, आई में क्या है, 1 to 10 है, राइट। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, then 2 multiply by 2, 3 multiply by 3, 4 multiply by 4, 5 multiply by 5 up to 10। अप टू 10 आएगा कि नहीं? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? और आउट मैंने क्यों यूज कर ली यहाँ पे, व्हाट इज द यूज ऑफ आउट? आउट इज यूज टू राइट द डेटा। आउट मुझे पता है कि कोड टैग में प्रेजेंट है, आउट इज यूज टू राइट द डेटा। तो ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुमने अभी तक स्टडी करना स्टार्ट नहीं किया हो। कि जो कोड टैग का लिस्ट है ना, या कोई भी टैग का लिस्ट हो दो, कोड टैग, फंक्शन, फॉर्मेटिंग, एक्सएमएल, एसक्यूएल, टैग के नेम पता होना चाहिए कौन से। जैसे मुझे पता होना चाहिए कि आउट इज प्रेजेंट इन विच टैग लाइब्रेरी, कोड टैग के फंक्शन टैग पता होना चाहिए कोड टैग में है ये। फर्स्ट थिंग यही याद रखना है। सेकंड थिंग, सबके डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए। आउट टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए आउट इज यूज। ये प्रोग्राम क्लियर है? किसी को कोई डाउट ये प्रोग्राम में? टेल फास्ट, देन वी विल रन इट। राइट क्लिक, रन कैसे कर सकते हो, ये इंडेक्स और एचटीएमएल है ना, इसको राइट क्लिक करो इस पे एंड रन फाइल। लेट्स सी द आउटपुट। ये डॉलर जो सिंबल है, ये क्या है, ये किसका सिंटैक्स? एक्सप्रेशन लैंग्वेज का। वी हैव स्टडीड ना एक्सप्रेशन लैंग्वेज।
एक्सप्रेशन लैंग्वेज का सिंटैक्स है वो, उसके अंदर हम लोग एक्सप्रेशन पास करते। यू हैव टू रीजॉइन ना, ओनली 1 minute इज रिमेनिंग। रोहित, इज इट क्लियर? रोहित, Yes, ma'am. ओके। अभी ये रनिंग स्टेट पे ही है, ये कंप्लीट होगा सो देन वी कैन सी द आउटपुट कंप्लीट होने के बाद। टिल देन यहाँ पे देखो ये डॉलर समझ में आ रहा है। यहाँ पे मैंने डॉलर, ये जो सिंटैक्स है डॉलर और कर्ली ब्रेसेस के अंदर वेरिएबल पास की आई। आई वेरिएबल है, आई के अंदर क्या आएगा 1, फिर 2, 3, कब तक आएगा वो 10 तक। ठीक है, तो ये इक्वल टू मैंने एक ओके नाउ सी द आउटपुट। लेस देन 1 minute इज रिमेनिंग। मीटिंग एंड होने वाली है, रिज्वाइन करना है।